हाँ भैया, भाई आप नीट प्रिपेयर करते हो क्या? नहीं, तुम एलन में पढ़ रहे हो क्या? हाँ। कि 12th हो गया तुम्हारा? नहीं। ओके, तो अभी कोटा में ही रह रहे हो? हाँ। कैसी जा रही है लाइफ? बहुत बेकार। क्यों? अरे आज तो माइंड फ्रेश करना है, पूरी रात तुम डो टीवी ये यूट्यूब वेब सीरीज सब देखनी है क्योंकि कल संडे है ना। ओह हाँ हाँ, सैटरडे नाइट, मतलब कि एंजॉयमेंट की नाइट। एंजॉय। दैट्स कूल। आप कहाँ से हो? मैं आयरलैंड से हूँ, बट एक्चुअली इंडिया का हूँ। अच्छा, आयरलैंड में हो आप? हाँ हाँ हाँ। किस चीज क्या करते हो? बहुत बुक वगैरह रखे हुए हो आप? मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। ये क्या होता है? ये होता है जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, जैसे इमोशनल इश्यूज या हम्म। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब तो उनके लिए काउंसलिंग करते मतलब आप उनको समझाते हो? हैं। हाँ, समझाना नहीं होता, यूजुअली एक किस्म का एनालिसिस होता है कि किस एक चीज। मिनट भाई, बस आप ही की तलाश थी हमको, आपसे बात करनी है। ओके। जैसा कि ये देखो स्टडी सेटअप है मेरा वैसे, तो मतलब ये आप बताइए कि आप कैसे किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ देखो, प्रॉब्लम तो मैं कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जब तक हमें पता ना चले कि प्रॉब्लम है क्या तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। हम्म। और मोस्टली मैंने देखा है कि टीन एजेस में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, टीन एजेस में बहुत सारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, उनको कुछ एनालाइज करने का तरीका नहीं आता है, राइट। हम्म। तो किस बारे में डिस्कस करना है, तो फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ नीट के लिए। हम्म। बट मैं फिर कभी-कभी मैं जैसे कि प्रिपरेशन करते कभी दिमाग में ये बात भी आ जाती है कि यार इसमें तुम्हारा लाइफ में कोई इंटरेस्ट आई थिंक नहीं है, तुम कुछ और में इंटरेस्टेड हो, तुम्हारा हम्म। ऐसा लगता है हॉबी अभी हॉबी ही गुम है। और ओके। कभी-कभी बहुत मतलब पढ़ने-वढ़ने का मन नहीं टाइप समझ रहे हो? जैसे आज एन्जॉय कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे को बहुत प्रेशर सा टाइप की है, ऐसा करके कुछ। ओके। हुँ, तो बस यही सब पढ़ना, कभी नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ते रहते हैं, ऐसा कभी पढ़े तो खूब पढ़ते हैं। जैसे कल मेरा है कि सुबह 8 एएम से 8 पीएम तक लाइब्रेरी जाके पढ़ना है टाइप ऐसा करके कुछ। ओके। फिर वो नहीं हो पाया तो फिर बहुत सारा दिमाग में बातें आती हैं। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इंटरेस्ट ज्यादा नहीं बन रहा है जितना बनना चाहिए पढ़ाई में। हाँ, हाँ। ओके, नीट की कोचिंग के लिए आए हो, राइट। हाँ, नीट क्लियर है। तो ये हमेशा से ऐसा ही था या फिर इन दिनों डेवलप हुआ है ये वाला हैबिट? नहीं, मैं हमेशा से पढ़ने में उतना इंटरेस्टेड नहीं था बट अच्छा स्टूडेंट था, अबव एवरेज। ओके ओके ओके। हाँ। बट जब मैं यहाँ आया तो खूब डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहा था, मतलब अभी कुछ विद इन मतलब 1 महीने से मैं ऐसे ही बस थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ अपने गोल से कहीं न कहीं, बोल सकते हैं। ओके ओके। हाँ। बट तुम चाहते हो कि मैं दोबारा ट्रैक पे आऊं, बट तुम्हें एक मेथड चाहिए वापस ट्रैक पे आने के लिए। हाँ। तो मुझे ये बताओ कि जब तुम यहाँ पे आए थे, राइट, तो ऑब्वियसली कुछ हुँ। रीजन रहा होगा कि तुम यहाँ पे आए, तो वो रीजन क्या था? वो मेरा रीज़न था कि मैं नीट क्रैक करके एक स्टेबल पर्सन बन सकूँ और ओके। मैं हुँ। हम्म। और वो तुम्हारा अपना गोल था या फिर पेरेंट्स का प्रेशर था या पीयर नहीं, प्रेशर था? मेरा ही गोल था। मैंने फ़ोर्स किया था कि मेरे को एलेन जाके पढ़ाई करना है और मेरे को नीट प्रिपरेशन करनी है। तो तुम्हारा पैशन है या फिर तुम्हारा ड्रीम है कि तुम्हें एक डॉक्टर बनना है, वो भी किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से, राइट? हाँ, टाइप ऑफ। ओके ओके। बट अभी तुम ये कह रहे हो कि कुछ टाइम से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो अभी स्टैग्नेंट हो चुका हूँ, मतलब एक किस्म से मेरी लाइफ हाँ, थम चुकी है, राइट। इंटरेस्ट इतना बोर नहीं हो बढ़ रहा चुका हूँ। है, मतलब कि तुम्हारे जो पहले जो चीज़ तुम्हें मोटिवेशन देती थी, अब वो चीज़ तुम्हें मोटिवेशन नहीं दे रही है। नहीं, नहीं दे रही है। ओके ओके बट ओके। मैं तो ये चाहता हूँ कहीं न कहीं अंदर से ऐसा चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ, मैं अच्छे से पढ़ूँ, मैं बहुत पढ़ूँ। हम्म। अच्छा मतलब अब कुछ क्लास अब्सेंट हो जाती है, बैकलॉग लग जाती हैं, उससे हम्म और डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान, इस टाइप हम्म। का। ओके, हाँ। तो तुम अंदर से चाहते हो कि तुम पढ़ो, बट वो इंटरेस्ट या फिर वो फोकस नहीं आ रहा है तुम्हारे अंदर, राइट। जी। तो अभी तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे अंदर फोकस नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम अंदर से तो चाहते हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें वो फोकस नहीं लाने दे रही है? बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है मतलब हम्म। हाँ, मैं समझ जैसे सकता हूँ। हाँ, टीन एज में होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी एलन या कोटा में कितना टाइम हो गया तुम्हें घर से छोड़े हुए? 6 महीना हो गया, 6 मंथ। तो वो दिन तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा जिस दिन तुमने अपना सामान पैक करके घर से निकले थे जब तुम।
हाँ, ये हाँ, उसके पहली वाली नाइट जब तुम सो नहीं पाए रात को क्योंकि एक्साइटमेंट था एक नई लाइफ के लिए, हाँ, राइट? तुम्हें छोड़ने के लिए कोई आया था यहाँ पे क्या? हाँ, पापा आए थे। तो जब पापा तुम्हारे साथ आए थे, तुम रास्ते में दिमाग में क्या चल रहा था, राइट? उनका कुछ ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस होगा, तुम्हारा अपना उनको कुछ करके दिखाने का कुछ होगा तब उस टाइम पे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना अभी अभी इस टाइम पे अपना माइंड वहां पे लेके जाओ। अभी। ओके, हाँ, अभी कि तुम गाड़ी में पापा के साथ बैठे हो, तुम घर वालों को बाय कर रहे हो, तुम एलन के लिए निकल रहे हो अभी। चला गया। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हस्सान है। हसान, ओके। तो तुम वो हसान हो जो 6 मंथ्स पहले थे, ठीक है? हाँ, हाँ, तो ठीक है। अभी तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, क्या चीज आ रही है तुम्हें, कौन सा जोश कोई नजर आ रहा है, लाइक अंदर से कुछ फीलिंग आ रही है? हाँ, जाऊँगा अच्छे से पढ़ाई वगैरह टाइप। तो वो फीलिंग अभी तुम बोल रहे हो कि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, राइट? तो उसको दोबारा उजागर करने का एक सबसे सिंपल तरीका मैं तुम्हें बता सकता हूँ अभी। जी। अभी तुम इस टाइम बैठे हो ना, जब हमारा ये कॉल खत्म हो जाएगा या ये इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, तुम बैठ के और कुछ भी मत करो, सिर्फ रिफ्लेक्ट करना कि 6 महीने में जो तुमने किया, क्या आर यू प्राउड ऑफ दैट और नॉट? हुँ, बाकी चीजों को छोड़ो साइड में, फ्रेंड्स को छोड़ो, सिर्फ तुम एज एज ए पर्सन हसान, जो मैंने आज तक किया इन 6 मंथ्स में, क्या हसान उसको लेके प्राउड है या नहीं है? डू यू थिंक यू हैव गिवन योर बेस्ट और नॉट? पहली तो वो चीज, राइट? दूसरी चीज है कि हम हमेशा गोल से तब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं होता है, एंड आई एम श्योर तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं होगा। नहीं, नहीं, होगा, कोई प्लान नहीं। माइंड में होगा, माइंड में डेफिनेटली होगा। 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल चाहिए, एम्स चाहिए, अच्छा वाला मेडिकल कॉलेज चाहिए, बट पेपर पे राइट नहीं किया होगा तुमने, राइट? हुँ, हुँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें दोबारा फोकस लाना है, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर तुम एक बार राइट डाउन करोगे ना कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इवन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हें लग रहा है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, किस वजह से डिस्ट्रैक्ट हूँ, ओके, क्रश है मेरी उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया, वेब सीरीज देखना चाहता हूँ उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया, फ्रेंड्स मेरे मुझे लग रहा है मस्ती कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो वो सब चीजें दिमाग में जो भी चल रहा है उसको तुम लाइन बाय लाइन एक पेपर पे लिखते जाओ। तो उससे तुम्हें हुँ, क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम लाई कहाँ पे कर रहा है। तो वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, फिर तुम उसको सॉल्यूशन के हिसाब से उसको टैकल करना स्टार्ट कर दोगे, राइट? हुँ, तो वो हुँ, सबसे आसान तरीका है कि तुम पेपर पे लिखो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, फिर अब और अपना गोल पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम 6 महीने हो, अभी से 1.5 साल और रहोगे यहाँ पे, राइट? हुँ, हाँ, हाँ। तो अभी कौन से पार्ट में तुम्हें लगता है कि तुम बहुत एक्सेल कर रहे हो, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम सब कुछ दे रहे हो अपना, उसमें उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है? कुछ ऐसे 2-3 पार्ट्स होंगे मुझे लगता है। हाँ, बायोलॉजी। नहीं, एज ए सब्जेक्ट नहीं, फॉर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे दिन में 2 बार ब्रश करना है, राइट? मैं ये मेरा हुँ, गोल है। तो मैं हर दिन हुँ, करता हूँ, लेकिन अचानक से मुझे रात का ब्रश करना छूट जाता है क्योंकि मैं या तो लेजी हो गया हूँ या कुछ हो गया है। तो मैं इस एक हुँ, पार्ट में लैग कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट है, जैसे मैं दिन में मुझे 3 लीटर पानी पीना है, 3 लीटर्स, तो मैं वो पी रहा हूँ, तो इस पार्ट में मैं एक्सेल कर रहा हूँ। ऐसे तुम्हारा कौन सा पार्ट है? कोई क्लास अटेंड करना होगा, लाइब्रेरी जाना होगा, कुछ भी हुँ, रिव्यू करना होगा, टेस्ट सीरीज देना होगा, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें तुम अभी एक्सेल कर रहे हो? मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा पार्ट है। तुम्हारे हिसाब से तुम अभी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। बहुत ज़्यादा। ओके, ओके, तो इसका सबसे आसान तरीका यही है हसन, सबसे पहले तो तुम अपनी डिस्ट्रैक्शंस को लिखो कि तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस हैं क्या। और मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीफ है कि हम हर किसी को झूठ बोल सकते हैं। लेट्स से तुम्हें पापा कॉल करेंगे, बेटा कैसा चल रहा है, राइट? तुम अच्छा बोलोगे चल रहा बहुत है। बढ़िया चल रहा है पापा, दिन में लाइब्रेरी जाता हूँ, क्लास देता हूँ, इंटरेक्शन होते हैं टीचर के साथ। बट खुद को इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता, हुँ, राइट? तो तुम खुद से पूछो कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, राइट? क्योंकि तुम्हें अंदर से लग रहा है कि तुम कहीं ना कहीं गलत हो। हाँ, वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे बैड हैबिट्स हो, इट्स ए गुड थिंग कि तुम खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो। तो वो एक्सपेक्टेशंस के तुम खरा उतर रहे हो उन एक्सपेक्टेशंस पे या नहीं, वो तुम खुद से पूछो पहले, राइट? जब तुम वो एक्सपेक्टेशंस खुद से पूछोगे, फिर तुम्हें हर चीज क्लियर हो जाएगी। हुँ। मैं कभी-कभी पढ़ने लगता हूँ तो पढ़ने लगता हूँ, मतलब छोड़ देता हूँ तो एकदम बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ। ओके, मतलब सो समझ रहे हैं ना? मतलब एक बार अगर तुमने पढ़ाई स्टार्ट की तो फिर कंटिन्यू उसी में इंटरेस्ट है तुम्हारा। बहुत बट एक मोटिवेशन, एक प्रॉपर जैसा स्ट्रैटेजी, एकदम सब चीज़ें ऐसे करना है, वैसे करना है, यहाँ पढ़ना है, वैसे पढ़ना है टाइप का। हम्म, फिर उसके बाद अगर कोई जैसे कि कॉल आ गया, सॉरी ऐसे कॉल आ गया वगैरह-वगैरह, हम्म। तो मतलब कहीं आउट पे चले गए, क्लास मिस हो गया, उसके बाद से फिर मतलब नेक्स्ट संडे ऐसे करके कुछ हो जाता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब, जब तुम बुक्स पे होते हो तो पूरा बुक्स पे ही लगे रहते हो, वो सब कुछ छोड़ देते हो, बट एक बार अगर हुँ, तुम बुक्स से उठ गई तो दोबारा बुक्स पे बैठना तुम्हारे लिए टफ हो जाता है।
टफ हो जाता है और जैसे कि फ़ोन-वोन सब छोड़ देता हूँ। हाँ, हुँ, हुँ। जितना डिस्ट्रैक्शन है सब छोड़ देता हूँ। क्या तुम ऐसा कभी कुछ करते हो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा पढ़ने का टाइम है 10 टू 12 तुम्हारा क्लास है या फिर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उस टाइम पे तुम हुँ, अपना सारा डिस्ट्रैक्शंस ऑफ कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दो, मैं राइट? मगर नहीं भी है ना फ्लाइट मोड पे, हुँ, हुँ। तो भी मैं छूता ही नहीं हूँ फ़ोन, जब पढ़ने बैठता हूँ तो। यही मैं पूछ रहा था कि तुम कौन से एरिया में एक्सेल कर रहे हो, तो ये तो एक मुझे लगता है फ़ोकस तुम्हारा जो है ना, फ़ोकस बहुत स्ट्रॉन्ग हुँ, है। इट्स जस्ट कि हुँ, डिस्ट्रैक्शंस ने तुम्हें थोड़ा-सा ट्रैक से हटा दिया है, राइट? तो एक गुड हुँ, क्वालिटी है तो उस गुड क्वालिटी का यूज करो फॉर एग्जांपल जैसे तुम क्योंकि हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम 24 घंटे में से लाइक 18 आवर्स या 16 आवर्स हम कंटिन्यू पढ़ाई करें बट हम जो हाँ, टाइम पढ़ाई पे दें वो फोकस्ड पढ़ाई होना चाहिए राइट और स्मार्ट वर्क होना चाहिए क्योंकि हार्ड वर्क हुँ, ही सिर्फ नहीं लेके जाएगा तुम्हें आगे तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ कैसे पढ़ रहा हूँ राइट जी। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी डिस्ट्रैक्शन और वाली और एक है कि ये फ़ोबिया टाइप है, क्लास का फ़ोबिया टाइप है मेरे को, जैसे कि टाइप मैं अभी ऐसा लगता है कि क्लास जाएँगे, 6 घंटा पढ़ाई होगा, ये तो घर पे भी कवर कर लेंगे, पीछे का छूटा हुआ है, घर पे कवर करना है, तो घर पे फिर उस दिन क्लास में इस टाइप का हो जाता है कभी-कभी। ओके फोबिया किस सेंस का फोबिया है क्लास में क्लास जाने से डरते हो या फिर हाँ, टाइम देने वही से डरते हो टाइम देने से डरता हूँ, इस टाइप का। मैं मेरे को ऐसा लगता है वेस्ट हो जाएगा 6 आवर्स क्लास जाएँगे तो। क्लास जाएंगे तो बट ओके तुम्हें लगता है कि क्लास जाने से तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा हाँ, मन नहीं लगेगा, नींद आएगा, इस टाइप का कुछ। ये तो एक किस्म का बहाना हुआ जो हम खुद को देते हैं इसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं मतलब कि तुम लेजीनेस कर रहे हो एक्चुअली हमारी लाइफ क्या होती है ना कि 90% हम सबकॉन्शियसली चलते हैं हमें कॉन्शियस डिसीजन हम नहीं लेते राइट हाँ, तो हम जब जैसे हमें बेड में पड़ा हूं मैं उठना नहीं चाहता मैं अगर क्लास जाऊंगा मेरी नींद मिस हो जाएगी ये एक किस्म का बहाना है और ये हर इंसान को आएगा कमिंग में रहता है इंसान एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल। हर इंसान के साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं क्योंकि ये ह्यूमन एबिलिटी है। लेकिन इसको हाँ, हम टैकल कैसे करेंगे जब तुम्हें पता होगा कि तुम क्लास क्यों जा रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल तुम एलन क्यों आए? तुम तो घर से बैठ के भी ऑनलाइन क्लास ले सकते थे, राइट? बात बट सही तुम है। एलन क्यों आए? तो जब तुम्हारे माइंड में ये बात आए कि मैं क्लास जाके टाइम वेस्ट होगा या मुझे नींद आ जाएगी, तो तुम खुद से पहले ये पूछो कि मैं एलन आया क्यों हूँ? मैं कोटा में ही क्यों आया हूँ, राइट? तो वो हुँ, तुम्हें आंसर दे देगा क्लास को मोटिवेट करने के लिए, क्लास जाने के लिए। दूसरी बात कि क्लास में जाओगे तुम इंटरेक्शन करोगे ऑब्वियसली तुम्हें उसका फ़ायदा पता ही है, बहुत जब राइट? क्लास जाता हूँ तो कंप्लीट फ़ील करता हूँ ऐसा। और हुँ, एक हुँ। और बात है कि जैसे कि मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं पढ़ लूँ, हुँ, तो हुँ। नीट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ, हुँ, और हुँ। और कभी-कभी लगता है यार ऐसे रहूँगा तो कहाँ से निकलेगा, ऐसे कैसे होगा, इस टाइप का। तो सेल्फ बिलीफ तुम में है कि तुम कर सकते हो, लेकिन कभी-कभी एक किस्म का शक सा दिमाग में आ जाता है, राइट? हाँ, हाँ, हैबिट की वज़ह से। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। वो बिलीफ सिर्फ़ हमें बैड हैबिट्स ही हमारे बिलीफ को हिला सकते हैं, वरना ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, जो हैबिट्स का जो है ना हमारे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक होती है कंसिस्टेंसी, एक होती है इंटेंसिटी, समझ रहे हो? तो हुँ, इंटेंसिटी क्या है? अभी अचानक से तुमने खुद को मोटिवेशन लाया, तुमने कोई यूट्यूब वीडियो देख ली या घर वालों का कॉल आ गया, तो तुम 2 या हुँ, 3 दिन के लिए इतनी पढ़ाई करोगे कि तुम सब बाकी सब कुछ भूल जाओगे, हुँ, राइट? हुँ, वो हुआ हुँ, इंटेंसिटी, बट 3 दिन के बाद वो इंटेंसिटी ऑब्वियसली वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट? बस उस यही। हाँ, उसके अपोजिट में दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कुछ चीज़ करनी है, ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो अगर तुम मोटिवेशन के टाइम पे 10 घंटा पढ़ाई करते हो, राइट? जब तुम्हें मोटिवेशन नहीं है तो तुम 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं करते। हुँ, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इंटेंसिटी को छोड़ के कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, डिसिप्लिन क्रिएट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आज जैसे तुम बोल रहे हो मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मुझे डिसिप्लिन क्रिएट नहीं हो रहा है, तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम कल बोलोगे मैं 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करूंगा, एक दिन करेगा दूसरे दिन तुम थक जाओगे, राइट? लेकिन तुम कल हुँ, बोलोगे मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, परसों बोलोगे अब मैं 2 से ढाई घंटे करूंगा, उसके अगले दिन 2.5 से 3 घंटे, धीरे धीरे ऊपर ऊपर ले जाके जब तुम 6 आवर्स तक पहुंच जाओगे या 8 आवर्स तक पहुंच जाओगे वो तुम्हारा हैबिट क्रिएट हो जाएगा, राइट? हाँ, आप सही बोल रहे हो, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, दिस इज़ हाँ द मेन रीज़न कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। अगर मेरे को एक शेड्यूल और एक बार मतलब होता है ना, एक मतलब इन टाइप का मिल जाए, अगर मैं आ जाऊँ पढ़ने में, मैं शुरू-शुरू में आया था तो बहुत अच्छा था, पढ़ता था, टेंशन होती थी, सुबह में उठ के एकदम लग के जैसे अलार्म से पहले उठ जाना कुछ देर पहले, हम्म। अलार्म अभी बजने वाला 5 बजे एग्ज़ैक्टली मैं 4:50 में उठ जाता था, अपने आप पता नहीं दिमाग में आ जाती थी बात, उठ जाना है। हम्म। उस वक़्त उठ के पढ़ाई करने लगता था, ब्रश करता था, ऐसे एकदम मोटिवेटेड रह के पढ़ाई करता था। बट धीरे-धीरे एकदम से मतलब मैं अपना एक पर्सनल चीज़ शेयर कर सकता हूँ आई थिंक या आपसे। श्योर श्योर बिल्कुल कर सकते
तो एक्चुअली मैं जब जिस स्कूल में था, हुँ, उस स्कूल से ही मेरी फ्रेंड है ओके। और वो स्कूल टॉपर थी। हुँ, डीपीएस में मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वो ये इधर ही है, मतलब कोटा में ही है। ओके, और वो कोटा में वो अभी मेरे से एक 1 ईयर सीनियर हो चुकी है। ओके, उसका नेक्स्ट ईयर ही नीट है, वो अब जाने वाली है। ओके। तो वो तो पढ़ लेती है, वो अपना लाइब्रेरी जाना, हर चीज़ कर लेना वगैरह, बट मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो उससे भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, उसकी जैसे कि वजह वो से हो जाते हो या फिर तुम्हें लग रहा है कि उसकी वजह नहीं, से तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो? नहीं, वो मेरे को मोटिवेट भी करती है, बट हमको लगता है उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे कि क्लास मिस करना टाइप, जैसे कि टाइम नहीं मिलता है ना बैलेंस हुँ, करने हुँ, के लिए। जैसे कि उसका जब क्लास मतलब होती है, तो मेरी स्टार्ट होती है कुछ देर बाद। और फिर ओके, जब मैं आता हूँ, तो 8 बजे तक, तो 8 बजे क्या होता है, गर्ल्स हॉस्टल से निकलना अलाउड नहीं है। ओके। और कर्फ्यू हम रहता लोग है। 10 बजे तक हम लोग निकल सकते हैं। हुँ, हुँ, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग का क्लास छूट जाता है कभी-कभी, मेरा स्पेशली। और ओके। मेरा ऑनलाइन भी नहीं है कि मैं पूरा पीछे का बैकअप कर सकूँ, हुँ, और उसका ऑनलाइन भी है, वो कर भी लेती है। ओके। तो बट एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि जब तुम बोल रही हो कि वो कर लेती है, जो तुम्हारी फ्रेंड है, वो अपना कवर कर लेती है, बट तुम बोल रहे हो कि तुम नहीं कर पा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम कहीं न कहीं पीछे रह रहे हो और ऑब्वियसली तुम पीछे रह रहे हो क्योंकि तुम मिस कर जा रहे हो, हाँ। राइट? बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि तुम उसके साथ क्यों कंपैरिज़न कर रहे हो, राइट? है वो तुम्हारी फ्रेंड है, बट द मेन रीज़न यू आर हियर नॉट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ हर, राइट? हुँ, हुँ। तो तुम्हें किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। उस उसका एक नुकसान मैं बताता हूँ। उसका एक फायदा भी होता है, उसका एक नुकसान भी होता है। फायदा क्या होता है कि अगर सामने वाला बंदा बहुत कॉम्पिटिटिव है तो तुम भी बहुत कॉम्पिटिटिव बन जाते हो, राइट? बट ये 100 में से सिर्फ 1 या 2% ऐसा होता है लाइफ में, 100% में से। लेकिन बाकी टाइम में क्या होता है कि सामने वाला बंदा डिमोटिवेट। कॉम्पिटिटिव, हाँ नहीं, सामने वाला बंदा कॉम्पिटिटिव है, तुम उसको देख के कंपटीशन में आ गए हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कॉम्पिटिटिव रहे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने अपना सक्सेस का बार या तुमने अपना इंटेंसिटी का या डिसिप्लिन का बार अगर उसके अकॉर्डिंग सेट किया है, राइट, हुँ, हुँ। तो तुम अपने जो फुल पोटेंशियल है ना उसको कभी नहीं पहुंच पाओगे। जैसे तुमने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि तुम्हें लगता है अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं आराम से निकाल लूंगा, राइट? हुँ, तो वो हुँ। वो तुम्हारा बार है, तुम्हारा बार यहाँ पे है, राइट? लेकिन अभी जो तुम कंपैरिजन कर रहे हो वो यहाँ पे कर रहे हो। तो जब तुम्हारा कंपैरिजन ही यहाँ तक है तो तुम इसके ऊपर मत जा पाओगे कभी। समझ रहे हो? हुँ, तुम्हें हुँ। अपना बार खुद सेट करना है, ये तुम्हारा बार है, तुम्हें इसको देख के चलना है। बाकी कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हें हर दिन खुद से ये पूछना है कि भाई हसन, मेरा बार ये था। खुद के सामने जब तुम खड़े हो मिरर के सामने, तो मेरा बार ये था, मुझे 100% अचीव करना था, मैंने क्यों नहीं किया, राइट? अगर तुम बोलोगे कि फलाने ने नहीं किया या मेरी फ्रेंड ने या मेरे किसी फ्रेंड ने नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया तो चलता है, बट तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड के साथ नहीं है, राइट? फ्रेंडशिप एक अपनी जगह पे है, बट अभी तुम जो compete कर रहे हो वो ऑल ओवर इंडिया टॉपर्स के साथ compete कर रहे हो, राइट? तो एकदम। तुम्हारा बार उस हिसाब से होना चाहिए। तो जब भी तुम्हें लगे कि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है या कोई तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो तुम्हें उनको नहीं देखना है, तुम्हें इस बार को देखना है। समझ रहे हो? और जैसे कि वो डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस आप बोल रहे हो कि उसे कम्पिटिट नहीं देगी, डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस कि दिमाग में टेंशन वगैरह होने लगता है। उसके लिए भाई मेरे एक ही चीज है, तुम ये बुक पे लिख लो अभी। सिर्फ 4 वर्ड्स हैं बस। इज इट वर्थ इट? इज इट वर्थ इट? तुम्हारे ड्रीम्स के आगे, तुम्हारी फैमिली के आगे, तुम्हारे अपने कैरियर के आगे, इज दैट जो तुम्हारा वो टाइम है, इज इट वर्थ इट और नॉट? सिर्फ यही एक क्वेश्चन तुम खुद से पूछो। नहीं, मेरे को नहीं लगता है। ठीक है, रिलेशनशिप्स एक होते हैं कि हर किसी को किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए, बट हर चीज का कोई ना कोई स्टेज होता है, राइट? सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा वो रिलेशनशिप क्या तुम्हें ऊपर लेके जा रहा है या तुम्हें नीचे खींच रहा है, नीचे राइट? खींच रहा है मेरे को लगता है। सबसे पहली बात तो तुमने बोला कि नीचे खींच रहा है, या तो तुम उसको ऊपर लेके जाओ। अगर वो ऑप्शन है ऊपर लेके जाने का, अगर वो गुंजाइश बनती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती है जस्ट कट इट ऑफ। इससे दो चीजें हैं, एक तो सबसे पहले हम देखें तुम यहाँ पे अभी हो या कोई भी बंदा होगा जो टीनेजर होगा पढ़ाई कर रहा है, उसका जो भी पैसा वैसा है या उसका जो भी देखभाल है या परवरिश है वो कौन कर रहा है? पेरेंट्स ऑब्वियसली, पर राइट? तो वो पेरेंट्स का एक अलग एक्सपेक्टेशन लेके, अलग ट्रस्ट लेके तुम्हें वहां पे भेजा गया है पेरेंट्स के द्वारा, राइट? तो अगर तुम्हें मतलब क्या तुम्हारे पापा को पता है तुम्हारे बारे में? नहीं, तो पापा तुम्हें, को नहीं। अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे या फिर तुम्हें लगता है कि उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, अभी तो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
बिल्कुल। जब मैं नीट क्लियर कर लूँगा तो कहीं सपोर्ट कर दें। एग्जैक्टली अगर कल को तुम डॉक्टर बन रहे हो, कल को तुम मेडिकल कॉलेज में जा चुके हो, उसके बाद तुम हुँ, रिलेशनशिप्स रखो, जो भी रखो, एक तो तुम तब जाके मैच्योर हो चुके होगे, तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में। अभी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, हुँ। राइट? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इवन कि तुम्हें लगता होगा कि मैं मैच्योर हूँ, बट एक मंथ के बाद जब तुम खुद अपनी लाइफ को देखोगे ना, तुम बोलोगे यार एक मंथ पहले मैंने कितना बकवास डिसीजन लिया था, अगर मुझे पता होता मैं ऐसा करता, राइट? नहीं। अभी आज कुछ डिसीजन तुमने लिए होंगे जो तुम बाद में पछताओगे। अभी एक मंथ पहले कुछ डिसीजन तुमने ऐसे लिए होंगे जिनको लेके तुम आज सोचते होगे कि यार तब मैंने ऐसा किया तो शायद ऐसा हो जाता, राइट? हुँ, तो कोई भी इंसान हो ना, हमेशा ये उसको नहीं पता रह सकता कि स्पेशली टीनेज में कि मुझे चाहिए क्या। तो पहले तुम देखो कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम्हें किसकी एक्सपेक्टेशंस पे यहाँ पे हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज इट वर्थ इट, जो भी तुम कर रहे हो क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। अगर वो है देन करो, अगर नहीं है जस्ट कट इट ऑफ।